बाद के आचार्यों ने बुद्ध वचन को और त्रिपिटक की भाषा के रूप में व्यवहार करने लगे। पाली के साथ मागधी का भी प्रयोग बौद्ध देशों में बुद्ध की भाषा में होता रहा। फिर बाद बौद्ध देशों में पाली का प्रयोग बुद्ध की भाषा के रूप में होने लगा। पाली प्राचीन बौद्ध आगमों की भाषा है, यह विदित है। अध्यात्म के आधार पर और व्यक्तित्व के विकास के आधार पर भी पाली साहित्य की उपयोगिता अनुपम है। पाली भाषा के बारे में ऑस्कर ऑन हिनवर कहते हैं कि पाली इज नॉट ए डेड लैंग्वेज, इट हैज बीन रीशेप्ड अगेन एंड अगेन। पाली एक मृत भाषा नहीं है, इसको बार बार पुनर्निर्माण किया गया है। यूनेस्को ने पाली भाषा को इंडेंजर्ड लैंग्वेज के रूप में कहा है, और जो कि भारत, श्रीलंका, म्यांमार, सियाम, कंबोडिया देशों में भी वर्तमान समय में विद्यमान है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करती है। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड इत्यादि दक्षिण एशियाई देशों में यह उच्च साहित्यिक महत्व अध्यायी भाषा है। श्रीलंका में पाली भाषा के पावन ग्रंथ त्रिपिटक को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही कोरिया के पवित्र त्रिपिटक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। सत्य में यह विश्व धरोहर ही है। यह भी अत्यधिक उत्साहपूर्ण बात है कि यूरोप एवं अमेरिका में इसके प्रति लगातार रुचि बढ़ रही है तथा अध्ययन अनुसंधान का यह लोकप्रिय विषय बन रहा है। वस्तुतः पाली एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है तथा उसका साहित्य विश्व साहित्य है। किसी भाषा की उत्कृष्टता को देखकर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किसी भाषा विशेष की शास्त्रीयता के 4 पैमाने होते हैं। पहला, उसका 1500 से 2000 वर्ष से ज़्यादा का प्रारंभिक ग्रंथ तथा प्रमाणिक इतिहास हो। दूसरा, उसका प्राचीन इतिहास का भंडार हो जिसमें बहुमूल्य संपदा हो एवं पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते वाले रहे हों। तीसरा, उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक हो एवं किसी बोली समुदाय से नहीं लिया गया हो। एवं चौथा, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद विकसित भाषा में एक रूपता न हो। इन्हीं 4 मापदंडों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। आशा है भविष्य में इस पाली का महत्व सुस्थापित होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाली संस्कृति और बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों में प्रगाढ़ सांस्कृतिक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। साथ ही इसके अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, संरक्षण और विकास के दिशा में भी व्यवस्थित एवं समुचित कार्य हो सकेगा।